साउंड टेक 7 एक्शन। कि चुनावों की वजह से कांग्रेस पार्टी इतनी हवा दे रही है, वरना कहां अगर सम्मान होता बेटियों का तो आपने सुना ही उनको, वो सीधा सीधा भूपेंद्र हुड्डा के इस दाव को कि उन्हें राज्यसभा सांसद बनाना चाहिए कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक स्टंट है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब सरकारी नौकरियां मिली और उसमें खुरपेच रहा। देखिए, मैं समझ सकती हूं कि फोगाट साहब इस समय आहत है और सारा देश आहत है, सारा देश दुखी है। मैं तो सिर्फ इस बात पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी उनकी बात पर, क्योंकि आपने पूछा, क्योंकि यहां पर मैं अपनी बात कहने आई हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि उनकी दोनों बेटियां बीजेपी का हिस्सा है। बबीता जी तो चुनाव से टिकट भी लेकर लड़ी थी बीजेपी से, दादरी से, और गीता जी ने भी बीजेपी का प्रचार किया था। दोनों ने जब विनेश, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे लोग एजिटेशन कर रहे थे तो उनके खिलाफ बयानबाजी भी करी थी। मैं इनके व्यक्तिगत मामलों में नहीं पढ़ना चाहती हूं। मुझे लगता है कि तस्वीर का एक दूसरा पहलू वो भी है जो ताऊ ने यहां पर नहीं बोला। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। मैं लेकिन एक बात बड़े पुरजोर तरीके से रखना चाहती हूं अंजना जी, क्योंकि आपके चैनल पर भी मैंने खबरें देखी हैं, बाकी चैनलों पर भी देख रही हूं, लोगों की आवाज भी सुन रही हूं। लोग कह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है आज विनेश को यह बताने की जरूरत है कि वो हारी नहीं है। मेरे लिए विनेश ये कंपटीशन और ये जंग नहीं हारी है। मेरे लिए विनेश एक चैंपियन है, एक हीरो है। वो उसका जीत का जज्बा, उसका जुनून, उसका साहस और उसका अदम्य साहस, वो सिस्टम से, वो एक बहुत पावरफुल व्यक्ति से ऑफ एंड ऑन द अरीना लड़ी और उसके बाद भी वो जीत के इतने करीब पहुंची। तो मुझे नहीं लगता कि विनेश फोगाट हारी है। और अगर आप में से किसी को भी लगता है वो हारी है तो ये उसका अकेला मेडल नहीं था, ये देश का मेडल था। आज पूरा देश हारा है और देश एक सिस्टम से हारा है। मेरा अपना ये दुख का खत्म नहीं होता बे मानना, और मैं बहुत पुरजोर तरीके से जरूर कहना चाहती हूं, इंडिया का एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है। हम बहुत बड़ी पावर है दुनिया में। और क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्या सरकार, क्या मिसेस अंबानी जो हिस्सा है आईओसी का, क्या हम मिलकर इस तरह का एक दबाव नहीं डाल सकते थे कि उसको अपील का एक मौका मिले? जो आईओए का लेटर है वो लीगलीज ही नहीं है, उसमें इतने लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं, लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं आज बात करना चाहती हूं कि असल खेल तो कहीं और हो रहा है और उस पर चर्चा नहीं होती है। यहां पर आप राजनीति की बात कर रही हैं। जो विनेश फोगाट के साथ हुआ है उसने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है, लेकिन विनेश फोगाट ने अकेले इस देश की तमाम लड़कियों के लिए नए आयाम, नए परचम, नए शिखर खोल दिए। ऐसे तमाम दरवाजे खोल दिए जो अभी तक बंद थे। और आज बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या बृजभूषण सिंह के खिलाफ लड़ने में जो अदम्य साहस उसने दिखाया वही उसने रिंग में दिखाया। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या राज्यसभा में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? क्या अगर खड़गे जी खड़े हुए बोलने पर तो धनखड़ जी ने उनको विद इन 39 सेकंड्स चुप करा दिया कि ये कोई रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा रिकॉर्ड पर? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। यही प्रश्न पूछूंगी, लेकिन आपने जो जवाब दिया उसमें आप समझा नहीं पाई। एक सेकंड, आप समझा नहीं पाई कि अगर गीता और बबीता को डीएसपी बनना था तो उन्हें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर क्यों बनाया गया, इस पर आपने जवाब नहीं दिया। वो अगर वो 2012 की बात कर रहे हैं जब हुड्डा साहब, आप भी तो मुझसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हैं। हाँ, तो ये मतलब ये क्यों नहीं, उस समय बेटी का सम्मान उस समय क्यों नहीं हुआ? उन्होंने जो पॉलिटिकल टिप्पणी करी, वही मैं उसी बात पे आ रही हूं। जो उन्होंने पॉलिटिकल टिप्पणी करी, मैंने उसका पॉलिटिकल जवाब देने की कोशिश करी। मैं नहीं पढ़ना चाहती उनकी फैमिली के पचड़े में, और मुझे लगता है कि आज तक को भी नहीं पढ़ना चाहिए। सबको पता है कि उस वक्त जब रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, बबीता और गीता फोगाट का क्या स्टैंड था, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। पचड़े की बात नहीं है, ये प्रश्न उठता है और पुरजोर तरीके से रखूंगी। नहीं, आज इस देश को ये पर्सनल पचड़ा नहीं है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। क्या आपको लगता है उस समय उतना सम्मान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए? मुझे बिल्कुल विश्वास है कि नियम के तहत, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि नियम के तहत जो हुआ, मुझे नहीं पता उसकी क्या जानकारी, लेकिन वो जरूर सही होगा। मुझे नियम का नहीं पता है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात उठाई है तो इसका जरूर परिवेश पता चलना चाहिए। लेकिन अगर आज हुड्डा साहब कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना चाहिए, इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो? इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? क्योंकि किसी के साथ नहीं हुआ तो इसके साथ ना हो। This is not me, neither me nor you. This is about Dinesh Fogat, who is our national hero. सिद्धार्थ जी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कहा
कहा कि उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, तो जाहिर तौर पर कोर्ट से अगर जाकर वो जीते हैं तो मिस्टर हुड्डा ने एज सीएम हक नहीं दिया बबीता को, गीता को। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देखिए, मैं बेहयाई में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन विनेश फोगाट की ये फोटो इस देश की हर लड़की ने देखी है। विनेश फोगाट की ये फोटो जहां पर दिल्ली पुलिस उसको सड़कों पे घसीट रही थी और बूटों के तले रौंद रही थी, वो दिल्ली पुलिस ने किया था, जो गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है। आप मुझसे दीपेंद्र हुड्डा पे सवाल मत पूछिए। क्यों नहीं जवाब पूछूंगी? इस बात का दीजिए कि जनवरी 2023 में क्यों जब नहीं विनेश पूछूंगी? फोगाट, जिसको आप चैंपियंस ऑफ चैंपियंस कह रहे हैं, जब वो सड़कों पर बैठकर न्याय मांग रही थी, आपकी दिल्ली पुलिस को 5 महीने और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन लगा था एफआईआर लॉन्च करने के लिए। मेरा मुंह मत खुलवाइए यहाँ पर। नहीं, चिल्लाने से नहीं होगा। ब्रजभूषण सुप्रिया जी, शरण सिंह नई चिल्लाने संसद से में नहीं बैठकर सेल्फी खिंचा रहे थे और जी। विनेश फोगाट को सड़कों पे घसीटा जा रहा था। सुप्रिया जी, जिसको आप चिल्लाने से नहीं चैंपियंस ऑफ होगा। चैंपियंस कहते हैं, वो ऐसे सिस्टम से मैंने लड़कर ब्रजभूषण ओलंपिक शरण में सिंह पहुंची पर थी। उनसे भी जिसको सवाल आप किया चैंपियंस ऑफ और चैंपियंस भूपेंद्र कहते हैं, सिंह उसके हुड्डा के कहते हुए व्यवहार आज पर तक आपसे भी सवाल प्रधानमंत्री से करूंगी। लेकर आप आवाज जैसे लोगों ने नीचे देखा नहीं था। एक सेकंड। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्यों अंजना जी, मैं 2 बातें यहां पर कहना चाहती हूं और वो 2 बातें कहनी जरूरी हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ तो विनेश के लिए आवाज ना उठाई जाए। नहीं, क्यों ना उठाई जाए? इसमें क्या राजनीति है? अगर उसको सम्मान देने की बात हो रही है तो हम इसलिए ना करें क्योंकि शायद किसी के साथ गलत हुआ था। अगर गलत हुआ था तो वो भी गलत था, लेकिन बिल्कुल क्योंकि करिए। इसके लिए हम इसलिए ना करें क्योंकि ऐसा हुआ था। नहीं, मुझे लगता ये है नहीं बिल्कुल कह रही उसको हूं। राज्यसभा जाना ये चाहिए। नहीं, मुझे नहीं। लगता है उसको सर्वोच्च सम्मान भी मिलना चाहिए। लेकिन मैं सिद्धार्थ एक जी, बात यहाँ पे अब बीच कहना में मत चाहती हूँ बोलिए, अंजना बीच जी, में मत बोलिए। और ये 10 सेकंड आपने की बात मुझे है। सिर्फ सुनिए ना, हम तो सुनिए ना ऐसी सुप्रिया जी, आपने बेशर्मी मुझे में जी चिल्ला रहे के हैं। कहा। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। स्ट्रगल हर प्लेयर का होता है, ये बजरंग पुनिया भी कह रहे हैं। और अगर ऐसी बात कहनी होती तो खुद आज जब अपने संन्यास का ऐलान कर रही थी विनेश जी, तो विनेश जी तो किसी से डरती नहीं है, वो खुद लिख देती कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। ये पूरी टीम उनकी हैंडपिक टीम है जो उनके साथ गई हुई है। अब ऐसे में आप लोग साजिश अगर पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं तो किस वजह से कह रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल गेम है, इंटरनेशनल रूल्स चलते हैं, वहां पे ये सब नहीं चलता है। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। राजेश नैना जी, बड़ी तकलीफ की बात है कि जिस वक्त केंद्र में बैठी हुई सरकार को सबसे पहले ये कहना चाहिए कि हम हर तरीके से अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, हर तरीके से उनके साथ रहेंगे, उस वक्त वो ये बात करने लग जाए कि पहले की पार्टियों ने क्या करा। मुझे बड़ा दुखद दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज भी जब कोई दबंग पिक्चर किस्म की पिक्चर देखते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन जब कोई आमिर खान जी की दंगल पिक्चर देखते हैं तो एक इंस्पिरेशन आती है बच्चियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए एक इंस्पिरेशन है कि वो ऐसा बनना चाहती है जैसे विनेश फोगाट है, कि देश के लिए लड़े और देश के लिए जाके गोल्ड मेडल के लड़ाई में जाके खड़ी हो जाए। आज बहुत ही दुखद है कि उसके ऊपर भी इतनी राजनीति करना, इतना शोर मचाना कि तुम्हारी सरकार ने ये कर दिया, हमारी सरकार ने ये कर दिया। मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार को सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि जब वो कि हम उसके साथ हर तरीके से खड़े, वो हमारी खिलाड़ी है, उससे चूक हुई नहीं हुई कि वो खिलाड़ी ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकती है। अफसोस इस बात का है कि राजनीति में तो खेल है, देखिए आप खेल खेल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, और खेल के अंदर राजनीति है। अगर मैं क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई? आपको दिखाऊं, अगर आप ध्यान से दे, आपने अगर इसके ऊपर पढ़ा हो तो आप देखिए कि हमारी फेडरेशन को हेड कौन करता है। रेसलिंग को हेड करते हैं ब्रजभूषण सिंह जी, बीजेपी के नेता है। फुटबॉल को करते हैं कल्याण चौबे जी, बीजेपी के नेता हैं। टेनिस को करते हैं प्रवीण महाजन जी। आप अगर ये पूरी की लिस्ट देखेंगे, बैडमिंटन को देखेंगे तो हेमंत विश्व शर्मा जी कर रहे हैं जो इनके सीएम है। शूटिंग को देखेंगे, आप देखते जाइए, सारे के सारे एमपी हैं, इनके नेता हैं जो कि इनको हेड करते हैं। और क्रिकेट में आप जानते ही हैं, आज जय शाह जी हैं। आप देखिए, आपको क्या खिलाड़ी नहीं मिलते? अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कह सकते हैं या अरविंद केजरीवाल जी कह सकते हैं कि लाल बत्ती हटा दीजिए, ये भी तो एक लाल बत्ती है। आप खिलाड़ियों को मौका नहीं दे रहे, खिलाड़ी परेशान होकर आंदोलन करता है तो आप उसको रोड पे खींचते हैं। आप कहते हो कि उसने राजनीति क्यों करी? क्यों? वो इंसान नहीं है क्या? वो ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है? और आपने क्या करा ब्रजभूषण सिंह जी के साथ में? आप इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को बताते हैं और आपने क्या करा? आपने उनके बेटे को टिकट दी। आप इतना घबरा गए, आप राजनीति के अंदर ये भी नहीं कर पाए कि आप ब्रजभूषण सिंह जी को हटा दे। मोदी जी तो बहुत ताकतवर हैं ब्रजभूषण सिंह जी से, लेकिन घबरा गए और आपने देखा दबदबा है और दबदबा तो चलता रहेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया कि वो जा ही ना पाए, वो तो एंटी नेशनल घोषित हो गई थी जो देश के लिए खेल रही है, जिसको रोडों पे खींचा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है वो तो किसी पार्टी के लिए काम कर रही थी। अभी भी यादव जी ने कैसी तरीके से इशारा करा कि उनको तो हुड्डा जी ने इशारा करा था कि वो सब काम करे। वो एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी को खेलने दो। तो कॉन्स्पिरेसी तो उसको ना खेलने देने की थी। आप तो कहने की गोल्ड मेडल की कॉन्स्पिरेसी थी, हम तो कहते खेलने नहीं देना चाहिए, और इससे बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्या होगी। सिद्धार्थ जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं बनाना चाहिए। वो कह रहे हैं कभी किसान कभी प्लेयर, सियासी मोहरा बनता है। सुप्रिया जी, तो जब संसद में खेल मंत्री खड़े होकर, जिस दिन पूरा देश आहत है, सारे देश का दिल टूटा हुआ है, सारा देश प्रार्थना कर रहा है कि कोई तो सुने हमारी और विनेश को एक सिल्वर तक मिल जाए, खेल मंत्री खड़े होकर बता रहे विनेश पर कितना खर्चा हुआ है, तो पलट कर कोई क्यों नहीं पूछेगा 3074 करोड़ रुपए खेलो इंडिया का बजट है। गुजरात से 2 खिलाड़ी गए, वहां पर 606 करोड़ रुपए जाता है। पंजाब से 19 गए, हरियाणा से 24 गए, वहां पर 100 करोड़ भी नहीं जाता, 3% बजट भी नहीं जा रहा। सिद्धार्थ जी, तो ये स्पेसिफिक जवाब 2 लाइन में। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।